हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, झमाझम बारिश से लबालब शहर। डीएमसीएच से लेकर दरभंगा टावर तक का हाल बेहाल। सुबह पौ फटते ही भीषण बारिश ने किया शहर को अस्त व्यस्त। औद्योगिक प्रांगण ही नहीं, मशीन रूम तक में घुस गया बारिश का पानी। पूरे शहर से जलजमाव, सफाई की जिम्मेवारी लेने वाला दरभंगा नगर निगम भी खुद डूब गया। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन दरभंगा नगर निगम कर्मियों ने किया दरभंगा में। और 36वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा में किया शिरकत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। पानी, बारिश, जी हाँ, झमाझम बारिश, और वो भी अक्टूबर माह में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और पानी ने अपना रंग दिखाया तो सब कुछ बह गया। जी हाँ, मुख्य सड़क से लेकर गलियां तक नालियां बराबर हो गई। परिसर में पानी घुसा, घर में पानी घुसा, औद्योगिक परिसर से लेकर दरभंगा अस्पताल तक में पानी घुसा। हर जगह पानी ही पानी, पानी की कहानी। रविवार का दिन अहले सुबह से जो झमाझम बारिश हुई उससे लबालब हो गया शहर। अक्टूबर माह में इतनी बारिश किसी ने सोचा न था। हालांकि 2021 की बात करें तो कोरोना के साथ साथ यह बारिश के लिए भी याद रखा जाएगा। यह तूफान 27 मई से क्या आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब छठा माह अक्टूबर भी। तूफान का असर इस कदर रहा कि सुबह पौ फटते ही झमाझम बारिश से लबालब हो गया शहर। चारों ओर पानी ही पानी, पानी की कहानी। हर जगह कोई तैयार न था, किसी ने सोचा न था 4 दिन बाद दुर्गा पूजा शुरू होने को है। ऐसे में मौसम सुहावना होता, लेकिन ये डरावना मौसम पानी ले आया, झमाझम और लबालब हो गया शहर। चलिए अब दिखाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल। पानी ने किस तरह बिगाड़ा, कर दिया हाल बेहाल।
पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। और ये हाल देखिए, ये कोई झील या तालाब नहीं, ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। सुपर स्पेशलिटी भवन और एम्स यहीं बनना है। जी हां, एक दिन पहले ही राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बगल में यहां आए थे कार्यक्रम में शिरकत करने। चर्चा एम्स की भी हुई, दौरा भी किया था उन्होंने, लेकिन कुछ घंटे बाद की स्थिति देखिए। यहीं से गए सारे सांसद, मंत्री, विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री। सांसद गोपाल जी ठाकुर थे, आधा दर्जन विधायक और विधान पार्षद थे और सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण थे, आए थे मुआयना करने। लेकिन एम्स बनेगा तो फिर यही स्थिति रहेगी क्या? इस पर मंथन करना होगा, सोचना होगा। पंपिंग सेट के सहारे पानी निकालने की कवायद, लेकिन कितना पानी निकाल सकेगा? हाँफने लगेगा यह पंपिंग सेट, आप समझ सकते हैं। आईवास करना है जनता का। कभी भी इसका परमानेंट निदान नहीं हुआ और हर बारिश में 1 2 नहीं 3 4 झोंके ऐसे आते हैं जिसमें बह जाता है दरभंगा अस्पताल। और यही हुआ हाल रविवार को भी। इमरजेंसी वार्ड में भी यही स्थिति। एम्बुलेंस तो किसी तरह वहां चला जा रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है दरभंगा अस्पताल जिसकी स्थापना हुई थी काफी ऊंचे जगह पर, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि अंदर इमरजेंसी वार्ड तक में पानी। ये हाल है दरभंगा अस्पताल का। आखिर हम क्यों सड़कों को इतना ऊंचा करते चले गए कि कई फीट ऊंचा दरभंगा अस्पताल नीचे हो गया, पानी अंदर चला आया और मरीजों का ये हाल हो गया। जल जमाव की समस्या सड़कें ऊंची और नाली ऊंची करके नहीं, उसका निदान करने की जरूरत थी। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, सड़कें ऊंची होती गई, संकीर्ण होती गई, नालियां सिकुड़ती गई और जो पुराने बिल्डिंग थे उसमें पानी इसी तरह चलता गया। कहीं कहीं लोगों ने मकान को ऊंचा किया, लेकिन इतना बड़ा दरभंगा अस्पताल आज भी इस हाल में, जहां इमरजेंसी वार्ड में भी पानी घुस गया। इतना पानी लगा हुआ है जो आने में प्रॉब्लम हो रहा है। अंदर में भी पानी लगा हुआ, बाहर में भी पानी लगा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। पानी निकलने का निकासी नहीं है, रास्ते नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसे कहीं पानी लगता है। सरकार को सुधारना चाहिए। हॉस्पिटल है, कोई क्या बोलते हैं कि दुकानदारी नहीं है जो आदमी एडजस्ट कर लेगा। बच्चे को लेके आने में जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। सरकारी हॉस्पिटल सुविधा के लिए आते हैं पर कुछ सुविधा नहीं है। और बात पानी का बसेरा, जहां लगातार जल जमाव की शिकायत समाचार सुर्खियों में। वार्ड नंबर 29 खान चौक के पास बहती दरिया और बहता इलाका, देखिए क्या रहा यहां का नजारा। और यह दृश्य हम आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 29 खान चौक के पास का। यह दृश्य तो आप हमेशा याद रखते होंगे जेहन में। जल जमाव के लिए यह इलाका जाना जाता है और जब इतना बड़ा जल भराव हो तो इस इलाके का क्या हाल है, ये कौतूहल हर किसी के दिमाग में। जी हाँ, और ये स्थिति आप देख लीजिए। दूर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार ने यथासंभव पानी में जाकर जहां तक वो जा सकते थे कैमरे में तस्वीरों को कैद किया। और ये नज़ारा, यहाँ तो गाड़ियां चल जाती है, किसी तरह पास कर जा रही है, ये मुख्य सड़क है,
लेकिन यहाँ का जब ये हाल है तो जो खान चौक के नीचे पश्चिम का इलाका है वहाँ की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य सड़क पर जब इतना पानी है तो इससे नीचे 1 से 2 फीट सड़कें नीची है और पानी सबको बराबर कर देता है, एक समान कर देता है। यह तस्वीर खुद बताती है पानी की कहानी। और बात दरभंगा का हृदय स्थल दरभंगा टावर की कर ले। मिथिलांचल की राजधानी बनाने के वादे और दावे के बीच झमाझम बारिश के बाद, हालांकि मुंबई में भी बारिश का पानी लगता है, लेकिन एक बारिश में इस तरह ये हाल हो जाएगा किसने सोचा था। अक्टूबर माह में कोई तैयारी नहीं थी, लोगों ने बारिश को विदा दे दिया था, लेकिन तूफान की बारिश ने तूफान ला दिया इस दरभंगा टावर पर। दरभंगा का हृदय स्थली दरभंगा टावर, ये नजारा है दरभंगा टावर का रविवार का। कुछ बोलना नहीं, तस्वीरें खुद बताती है, यथा स्थिति जताती है हाल कैसा है दरभंगा टावर का, तो बाकी का आप समझ जा सकते हैं। गाड़ियां चल रही है, ये गनीमत है। हवाई अड्डा का यह शहर है दरभंगा शहर, बिहार का दूसरा शहर जहां से हवाई जहाज उड़ने लगी। यात्रियों की संख्या में इजाफा होता चला गया और ये सड़कें संकीर्ण, नालियां गायब और पानी लबालब दरभंगा टावर पर भी। पूरे शहर में सफाई की जवाबदेही लेने वाला दरभंगा नगर निगम का क्या हाल रहा। आसपास का इलाका देखिए, कैमरे की निगाह में सब कुछ पता चल जाता है। और दरभंगा टावर क्या डूबा, दरभंगा नगर निगम का हाल देख लीजिए। दावा पूरे शहर की जिम्मेवारी, जल जमाव से निदान और सफाई की जिम्मेवारी दरभंगा नगर निगम परिसर कार्यालय खुद डूब गया। आसपास का इलाका, चाहे वह सीएम साइंस कॉलेज के पास का हो, दरभंगा टावर, शिवाजी नगर, भगवान दास मोहल्ला या फिर किला घाट इत्यादि, हर जगह पानी ही पानी। हालांकि गनीमत रही कि पानी तेजी से निकल रहा है, लेकिन 3-4 घंटे की झमाझम बारिश ने यह बता दिया कि नालियां उस हिसाब से तैयार नहीं है जिस हिसाब से बढ़ती आबादी और बढ़ती सड़कें, बढ़ते वाहन और बढ़ते मकान, उस हिसाब से नालियां संकीर्ण होती गई, सड़कें संकीर्ण होती गई, जिसका असर साफ यातायात व्यवस्था में दिखता है। और नालियां की संकीर्ण का पता चलता है इस भीषण बारिश में। नाला गायब हो गया और नालियों से पानी खींचने की कवायद, जिसमें हाँफता रहा शहर, जल जमाव से जूझता रहा शहर। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। और वार्ड नंबर 24-25, जी हां, डूब गया पूरा इलाका झमाझम बारिश में। संकीर्ण नालियां पानी खींचती दिखती रही, लेकिन घंटों स्थिति यही रही। और हाल बेहाल वार्ड नंबर 24-25 के बीच का भी देखिए, किस तरह गाड़ियां निकलती रही किसी तरह, लेकिन हर जगह लोग ऐसे खुशनसीब नहीं थे। गलियों तक में जहां हमारे कैमरामैन को जाना भी काफी कठिन था, वहां की स्थिति का आकलन आप देख लीजिए। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी।
है, इसकी तैयारी पूर्व से करनी चाहिए। नगर निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि पानी का निकासी हम कहाँ ले जाएं। इस कारण से पूरे शहर में आज जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि घर से आप निकल नहीं सकते हैं। नाला जगह जगह देखिए जा कर के पूरा गानी बन गया। नाला को इस तरह जाम कर दिया गया है कि लगता है कि वो नाला ही नहीं है, तो पानी कहाँ से निकलेगा। यहाँ प्लानिंग वे में काम चाहिए कि ऐसा प्लानिंग हो कि सारा पानी ले जा करके नदी में गिराया जाए। इस तरह की काम किया जाएगा तभी पानी यहाँ से निकल सकता है, अन्यथा कभी नहीं निकलेगी। और नगर निगम एकदम निकम्मी हो चुकी है। लहरियासराय की बात करते हैं। लहरियासराय के आसपास का नजारा देखिए, पूरा झील नजर आ रहा है, चाहे वह जीएनगंज का किनारा हो या फिर बाकरगंज जाने का रास्ता। और दरभंगा का हाल तो आपने देखा, जो मुख्य जहां प्रशासन का महकमा है। लहरियासराय की स्थिति देख लीजिए, चाहे वह जीएनगंज का रोड हो या बाकरगंज की मुख्य सड़कें, इस हाल को आप देख लीजिए। यहाँ जब पानी है तो फिर अंदर क्या नज़ारा। उर्दू रोड में पानी, जनकार्य रोड, खान चौक पर पानी, वीआईपी पथ में स्वीट होम के पास पानी, पानी ही पानी चारों। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। देखते कर रहे हैं दिक्कत इतना हो रहा है। तो निकात्री मंदिर के पास क्या है, पानी है। ऐसे में क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोग? सबको घर आर में पानी घुस जाता है। हाँ, ये गायत्री मंदिर का रोड है। ये यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है पूरा डूब जाता है। पूरा देखिए मेरा ये इलेक्ट्रिक है, समझे, लोग को सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। जनता पानी आता है, बारिश होता है, पूरे पानी में, पूरे रोड में पानी भर जाता है। तो मेन रोड है, पूरा आता पूरा पानी भर जाता है। फिर पब्लिक जीएन जनता लहरियासराय का मेन रोड है। और औद्योगिक प्रांगण, धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण में हाल बेहाल देख लीजिए। और धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण में हाल बेहाल है। सभी जो फैक्ट्री हैं, प्रेस मशीन इत्यादि, वहां तक पानी घुस गया और हाल बेहाल है। इस तरह झमाझम बरसा पानी और रविवार की सुबह का झोंक जो अंदर तक चला गया पानी और ले आया भारी परेशानी। आपने देखा पानी का हाल। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें को देखेंगे, लेकिन पहले विराम, ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मैं मकरमपुर की जनता, समस्त जनता को चुनाव में भारी जीत दिलाने के लिए अब मैं संतोष कुमार चौधरी, मुखिया नूतन चौधरी की तरफ से पूरा पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं 5 वर्ष तक मकरमपुर की जनता का सेवा करता रहूँगा। जी, अधुलम पंचायत के समस्त मतदाताओं के हमारे तरफ से जो है सो शुभकामना, जो इतने भारी मतों से मेरी पत्नी रीता देवी को विजय बनाए हैं, इसलिए पूरा जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो जिस तरह, जिस भावना से मतदाताओं ने मतदान किया,
और रीता देवी विजय हुई, इसके 5 साल तक सारा जनता का सेवा कर एक भी किसी भी तरह का समस्या का निदान करेंगे। हमको मत दिए, इसी तरह 5 साल जनता थोड़ा शांति प्रिय ढंग से कंधा में कंधा मिला करके चले, यही हमारा उन जनताओं से शुभकामना है। मालिक पे जाते हैं जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हम पर विश्वास किया, हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरने का वादा करते हैं। हम मुखिया सरपंच जिला परिषद सहायता से उन्हें क्षेत्र का विकास करेंगे और क्या हर सुख दुख में साथ रहेंगे। अक्सर मदद मालिकों को आभार करना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, झमाझम बारिश से लबालब शहर। डीएमसीएच से लेकर दरभंगा टावर तक का हाल बेहाल, सुबह पौ फटते ही भीषण बारिश ने किया शहर को अस्त व्यस्त। औद्योगिक प्रांगण ही नहीं, मशीन रूम तक में घुस गया बारिश का पानी। पूरे शहर से जल जमाव, सफाई की जिम्मेवारी लेने वाला दरभंगा नगर निगम भी खुद डूब गया। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन दरभंगा नगर निगम कर्मियों ने किया दरभंगा में, और 36वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा में किया शिरकत। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का दरभंगा नगर निगम कर्मचारियों के सहयोग से गठन कर दिया गया। इस हेतु पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता के पर्यवेक्षण में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पप्पू कुमार महतो अध्यक्ष और मुन्ना राम महासचिव चुने गए। गौतम राम, विश्वास कुमार उपाध्यक्ष और राजू पासवान, संतोष राम, रवि रंजन कुमार यादव सचिव, जबकि सुनील सिंह कोषाध्यक्ष बने। और बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन दरभंगा में भी हो गया। नगर निगम कर्मचारियों ने इसका गठन किया। पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता के पर्यवेक्षण में यह गठन किया गया, जिसमें पप्पू कुमार महतो अध्यक्ष और मुन्ना राम महासचिव चुने गए। कुल 11 नामित सदस्य, जिसमें सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, आशा देवी, चंद्रदेव झा रमन, विकास कुमार सोनू, दीपक कुमार, प्रकाश कुमार, कुणाल राम, राजकुमार राय, अजीत राम, धर्म राम, विजय राम, चिक्कू कुमार, श्रवण कुमार महतो, गोपी राम, करण राम, सुभाष कुमार, संजय कुमार, अमर राम तथा दीपक राम कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। और इस संदर्भ में एक नया कमेटी का गठन, लोगों ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता के लिए यह काम करेगा। हम आप लोगों के समर्थन से इन लोगों का नाम ताकि आपका अगला संगठन अच्छा चलता है, इसलिए हम सभा की समाप्ति की है। क्राइम कंट्रोल की मासिक बैठक लहरियासराय थाना में संपन्न हुई, जिसमें नए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार ने भाग लिया। उन्होंने निर्देशित किया। मासिक क्राइम मीटिंग हम लोग हर महीने करते हैं अपने अनुमंडल का, जिसमें अपराध की समीक्षा की जाती है कि पिछले महीने में क्या अपराध की स्थिति इस अनुमंडल में रही और डिटेक्शन का रेट क्या था, और आगे की हमने की अपराध के रोकथाम, अवैध शराब के तस्करी के रोकथाम, आगामी दुर्गा पूजा, आगामी पंचायत चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था सुधारने हेतु कार्रवाई हेतु हम लोग बैठक में। सुन्नी रजा कमेटी द्वारा फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन फैजुल्ला खान में शनिवार की देर रात आयोजन किया गया। इसमें मुंबई, उड़ीसा, इलाहाबाद से शायर पधारे। उन्होंने शिरकत किया, नात प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान विगत वर्षों में कोरोना काल के दौरान कोरोना में कार्यरत योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुन्नी रजा कमेटी द्वारा फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया फैजुल्ला खां में शनिवार की रात, जिसमें
हजरत सैयद शमसुल्लाह जान और बाबू हुजूर के सरपरस्ती में मौलाना अब्दुल रहमान की अध्यक्षता में जलसा हुआ। मौलाना सुल्तान रजा कादरी मुंबई से पधारे, मौलाना जयाउद्दीन रजवी उड़ीसा से पधारे और मौलाना अशरफ रजा कादरी, मौलाना रजाउल मुस्तफ़ा भी यहाँ पधारे। हजरत इमाम रजा खान बरेलवी के जीवन और उनके द्वारा किए गए खिदमत पर प्रकाश डाला गया। उलेमाओं ने कहा कि बुजुर्गों की सेवाओं से हमें सबक लेकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। शायर इस्लाम रियाज खान कादरी तौकीर रजा इलाहाबाद ने नात शरीफ पेश किया। सुन्नी रजा कमेटी के अध्यक्ष अहमद रबानी, सचिव मौलाना अमन नवाज खां और तमाम मेंबर ने कोरोना काल में समाज के लिए सराहनीय काम करने के लिए अंजुमन कारवाए मिल्लत, कबीर सेवा संस्थान, लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, सिटी हॉस्पिटल, फरीदिया अस्पताल, नफीसुल हक रिंकू, डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान, मोहम्मद उमर, मस्कूर उस्मानी आदि को कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया। अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब का इतना कीमती वक्त निकाल कर ये तशरीफ लाए और मैं बस गुजारिश करूंगा कि आप लोग बड़े हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई जब भी मौका मिले आप करते रहें कि इसी तरह इनको इस्तेमाल कीजिए। और जयाउद्दीन साहब खुदा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन्हें, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आप इन्हें अवार्ड से नवाजें। अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब का इतना कीमती वक्त निकाल कर ये तशरीफ लाए और मैं बस गुजारिश करूंगा कि आप लोग बड़े हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई जब भी मौका मिले आप करते रहें कि इसी तरह। और उलमा-ए-किराम की मौजूदगी है। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, तमाम लोगों के सबकी आला हजरत कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क में एक पैगाम जाएगा। भारत हमारा दोस्त महान रहेगा। जब बयान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बरेलवी अलैहि रिज़वान व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह उनकी महक ने दिल के रीछे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के रीछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बता दिए। पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा 36वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए। जी हां, बीटीएन न्यूज कार्यालय परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकारों ने शिरकत किया और स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के समय की पत्रकारिता, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों ने याद किया, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि। पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जमा हुए वर्तमान और तत्कालीन उनके समय के पत्रकारगण, उनके परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। 3 अक्टूबर 1985 को पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा ने यहाँ से रुखसत हुए थे और उनके साथ कार्य करने वाले मदन मोहन चौधरी, विनोद कुमार के अलावे नई पीढ़ी के पत्रकारों ने उनके आदर्शों को याद किया, श्रद्धांजलि दिया, नमन किया और उनके रास्ते पर चलने का प्रण लिया। दर्जनों पत्रकार इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उनके उस समय के जब काफ़ी कठिनाई के समय में, विपरीत परिस्थितियों में किस तरह पत्रकारिता वे करते थे, उसको याद किया। आज के युग में जब उस समय अखबार 1 से 2 दिन के बाद समाचार छपता था, दोपहर को अखबार आता था, वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदल गई। अब अप टू डेट और ऑनलाइन कंप्यूटर युग में सारे मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया का समावेश, और ऐसी परिस्थिति में उस समय की पत्रकारिता और वर्तमान की पत्रकारिता को मिलाया गया और जो बदलता युग है उस पर चलते हुए पुरानी पीढ़ी, पुरानी परंपरा और आदर्श को याद
करते हुए लोगों ने प्रण लिया उनके रास्ते पर चलने का। बाबू का के आशीर्वाद से आज नवीन जी और पुनीत जी दोनों आदमी के पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह शायद कभी भी विस्मरण करने लायक नहीं होगा। नवीन जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोग भी धन्यवाद दीजिएगा, पूरा दरभंगा का लोग धन्यवाद देता है कि पत्रकार होते हुए भी इन्होंने कोरोना के समय में जो विकट परिस्थिति थी उस समय में जब किसी को कोई देखने वाला नहीं था तब उसके लाश को उठा करके और वहाँ जा कर के श्मशान में वहाँ उन लोगों का को जलाते थे। और जो आदमी लेकर के उनके इसको लेकर के नहीं आता था उसको भी सिमरिया में जाके गंगा जी में जाकर के प्रवाहित करते थे, ब्राह्मण भोजन कराते थे। यह साधारण बात नहीं है। तो नवीन जी जो काम किए हैं वह उनके पिताजी का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के तरह पत्रकार रहते हुए भी वह समाज सेवा में बराबर लगे रहे। हम तो मेरा सभी साथियों से आग्रह यही है, इनकी पुण्यतिथि पर इनके प्रति श्रद्धा सुमन हम इस रूप से हैसियत करें कि हम जो समाज में जो सच का सच हो, झूठ का झूठ हो, उसको हम लोग चाहे अपनी लेखनी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, बहुत अलग के जितने भी मीडिया के साथी हैं, उस चीज़ को रखिए। उसमें है थोड़ी उसमें और प्रखरता लानी है, उसको धन्यवाद। हमारी पत्रकारिता जगत के पुरोधा दिवंगत आदरणीय पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, चंदर बाबू आइडियल है हम लोगों की। मैंने उन्हें देखा नहीं, उनकी पत्रकारिता के बारे में लगातार विनोद बाबू, मदन चाचा इस सब से सुना है। एक कांख में बैग दबाकर सीमित संसाधनों के बीच लहेरियासराय जाते थे अपने आवाज से, एक छोटी सी खबर लिख देते थे तो पूरा सिस्टम हिल जाता। सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 अक्टूबर को यहाँ उनके आवासीय कार्यालय और बीटीएन कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। और यह पुण्यतिथि पिछले 36 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इसमें पत्रकारों को ही आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो शिखर पर थे और पत्रकार उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए पत्रकारों को आना चाहिए। इसलिए हम लोग पत्रकार को ही बुलाते हैं, पत्रकार परिवार को बुलाते हैं। इस बार भी पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन ज़्यादा भारी बारिश होने के कारण भी हमको अपेक्षाकृत तो नहीं आया, फिर भी 20-25 पत्रकार आ गए। मैथिली एकीकरण अभियान के तहत मिथिला व मिथिला से बाहर रहने वाले प्रवासी को एक सूत्र में बांधने के लिए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अप्रवासी मैथिली उद्योगपति अजय झा के आह्वान पर श्यामा मंदिर में ओडिसी नृत्य का आयोजन किया। आप फोटो लीजिए ना उससे।
समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, झमाझम बारिश से लबालब शहर। डीएमसीएच से लेकर दरभंगा टावर तक का हाल बेहाल। सुबह पौ फटते ही भीषण बारिश ने किया शहर को अस्त व्यस्त। औद्योगिक प्रांगण ही नहीं, मशीन रूम तक में घुस गया बारिश का पानी। पूरे शहर से जलजमाव, सफाई की जिम्मेवारी लेने वाला दरभंगा नगर निगम भी खुद डूब गया। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन दरभंगा नगर निगम कर्मियों ने किया दरभंगा में, और 36वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा में किया शिरकत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।